कुंभ राशि वालों जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि जिस समय आप यह वाणी सुन रहे हैं, हो सकता है उसी समय आपके जीवन में एक ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जा सक्रिय हो रही हो जिसका संकेत आपको पहले ही मिल चुका है, लेकिन आपने उसे पहचान नहीं पाया। विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की कृपा जब किसी व्यक्ति के जीवन पर बनती है तो परिवर्तन हमेशा शोर के साथ नहीं आता। कई बार वह एक छोटे से संकेत के रूप में आता है, एक ऐसी घटना के रूप में आता है जिसे देखकर इंसान सोचता है कि आखिर इसका मतलब क्या है। मित्रों, ज्योतिषीय संकेतों और आध्यात्मिक ऊर्जा की दृष्टि से आपके लिए एक ऐसा समय बनता हुआ दिखाई दे रहा है जिसमें लंबे समय से रुके हुए कार्यों में धीरे धीरे गति आने की संभावना बन रही है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल SMD राशिफल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए रोजाना ऐसी ही सटीक और महत्वपूर्ण जानकारियां लाते रहते हैं। साथ ही इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करना न भूले। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा और नमो नारायण जरूर लिखें ताकि भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जिस काम के लिए आपने कई बार प्रयास किया, जिस जगह बार बार रुकावट आई, जिस व्यक्ति से सहायता की उम्मीद थी लेकिन समय पर सहायता नहीं मिली, वहीं से अब कोई नया रास्ता खुल सकता है। लेकिन रुकिए, यहाँ सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह परिवर्तन केवल बाहर की परिस्थितियों से जुड़ा हुआ नहीं है। आपके कर्म, आपकी मेहनत और आपकी प्रार्थनाओं की ऊर्जा भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। ऐसा संकेत मिल रहा है कि आपने पिछले समय में जितना सहा है, जितना इंतजार किया है और जितनी बार निराश होकर भी अपने कदम पीछे नहीं खींचे, उसका प्रभाव अब आपके आने वाले समय की ऊर्जा में दिखाई दे सकता है। और यदि पिछले कुछ दिनों से आपके मन में बिना किसी स्पष्ट कारण के भगवान विष्णु या माता लक्ष्मी का स्मरण हो रहा है, मंदिर जाने का मन हो रहा है, घर में दीपक जलाने की इच्छा बढ़ रही है या अचानक कोई पुराना धार्मिक मंत्र आपके मन में घूमने लगा है, तो इसे केवल सामान्य संयोग मानकर नजरअंदाज मत कीजिए। आध्यात्मिक दृष्टि से ऐसे अनुभव कई बार मन की गहरी ऊर्जा और विश्वास से जुड़े संकेत हो सकते हैं। आपकी राशि के लिए यह समय सामान्य नहीं है। विशेष रूप से धन और रुके हुए कार्यों से जुड़ी ऊर्जा में बदलाव की संभावना बन रही है। जिस धन को लेकर आप काफी समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं, किसी भुगतान का इंतजार है, किसी पुराने लेन देन का समाधान चाहिए या किसी ऐसे काम में पैसा अटका हुआ है जिससे आपको उम्मीद थी, वहां परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में बनती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि बिना प्रयास के सब कुछ अपने आप हो जाएगा। ज्योतिष केवल संभावनाओं और संकेतों की बात करता है। यदि आपके कर्म साथ देते हैं, आपकी मेहनत जारी रहती है और सही समय पर सही निर्णय लेते हैं, तो इन ऊर्जाओं का सकारात्मक प्रभाव अधिक महसूस हो सकता है। और मित्रों, यहाँ नौकरी और व्यापार से जुड़ा संकेत भी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप नौकरी की तलाश में हैं, लंबे समय से किसी उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं, किसी अधिकारी या संस्था से जवाब नहीं मिल रहा या आपको लग रहा है कि आपकी मेहनत को कोई देख ही नहीं रहा, तो परिस्थितियों में हलचल आने की संभावना बन रही है। अचानक कोई फोन, कोई संदेश, किसी पुराने संपर्क से बातचीत या किसी ऐसी जगह से अवसर की सूचना मिल सकती है जिसके बारे में आपने शायद दोबारा सोचना भी बंद कर दिया था। व्यापार करने वाले लोगों के लिए भी यह समय धैर्य और समझदारी का है। कोई पुराना ग्राहक दोबारा संपर्क कर सकता है।
कोई रुका हुआ सौदा फिर से चर्चा में आ सकता है या किसी काम को पूरा करने के लिए नई दिशा मिल सकती है। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि जल्दबाजी में निर्णय ना ले। जो बात बाहर से बहुत आकर्षक दिखाई दे उसे अच्छी तरह जांचने के बाद ही स्वीकार करे। यही एक और रहस्य छिपा है। आपके परिवार से जुड़ी किसी पुरानी चिंता का प्रभाव भी धीरे धीरे कम होने की संभावना बन रही है। घर में किसी बात को लेकर लंबे समय से तनाव रहा हो, किसी सदस्य के व्यवहार को लेकर मन दुखी रहा हो या परिवार के लोगों के बीच कोई बात ठीक से स्पष्ट ना हुई हो, तो बातचीत के माध्यम से चीजों को सुधारने का अवसर मिल सकता है। कई बार भगवान हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या को तुरंत खत्म नहीं करते, बल्कि पहले हमारे भीतर उसे संभालने की शक्ति पैदा करते हैं। संभव है कि आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ हो। जिस परिस्थिति ने आपको कमजोर समझा था, उसी परिस्थिति ने शायद आपको पहले से अधिक मजबूत बना दिया है। और प्रेम के मामले में यहाँ कहानी थोड़ी अलग है। यदि आपके जीवन में कोई व्यक्ति है जिसके साथ बात कम हो गई है, दूरी बढ़ गई है, कोई गलतफहमी है या बिछड़े हुए प्रेम की याद अभी भी आपके मन में कहीं ना कहीं मौजूद है, तो भावनात्मक ऊर्जा में हलचल की संभावना बन सकती है। इसका अर्थ यह नहीं कि निश्चित रूप से वही व्यक्ति वापस आएगा, लेकिन परिस्थितियां आपको पुराने संबंध से जुड़े किसी सत्य का सामना करा सकती है। कभी कोई संदेश आ सकता है, कभी अचानक किसी पुराने व्यक्ति का नाम सामने आ सकता है, कभी किसी परिचित के माध्यम से उस व्यक्ति की खबर मिल सकती है, और कभी कभी ईश्वर किसी व्यक्ति को वापस नहीं लाते बल्कि उसके माध्यम से हमें यह समझाते हैं कि हमें अपने जीवन में आगे किस दिशा में जाना चाहिए। यदि यह बात आपके जीवन से मिलती है तो इसे अपने मन में महसूस कीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में संकेतों का अर्थ अलग हो सकता है। विवाह की बात करें तो जिन लोगों के विवाह में बार बार देरी हो रही है, बातचीत बनकर टूट जाती है, परिवार की सहमति नहीं बनती या कोई रिश्ता अचानक रुक जाता है, उनके लिए भी परिस्थितियों में बदलाव की संभावना दिखाई देती है। हो सकता है अभी आपको कोई रास्ता दिखाई ना दे, लेकिन सही समय पर कोई प्रस्ताव या कोई बातचीत ऐसी दिशा ले सकती है जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी। और यहाँ एक विशेष बात ध्यान रखने वाली, आपके जीवन में जो रुकावट अभी दिखाई दे रही है वह हमेशा के लिए बनी रहे, ऐसा आवश्यक नहीं है। कई बार देरी का अर्थ इनकार नहीं होता। देरी का अर्थ केवल इतना हो सकता है कि समय अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुआ था। अब बात करते हैं उस संकेत की जिसे आपको विशेष रूप से शाम या रात के समय महसूस करना पड़ सकता है। यदि किसी शाम अचानक आपका मन शांत हो जाए, बिना किसी कारण मंदिर जाने या भगवान का नाम लेने की इच्छा हो, दीपक की लौ को देखते हुए मन में कोई पुरानी इच्छा जाग उठे, या रात में सोने से पहले किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या अधूरे काम का विचार बार बार आने लगे, तो अपने मन की उस अवस्था को ध्यान से देखिए। आध्यात्मिक ऊर्जा कई बार बहुत सूक्ष्म तरीके से हमारे भीतर काम करती है, लेकिन इसे डर का संकेत मत समझिए। इसे एक अवसर की तरह देखिए, अपने मन को शांत करने का, अपने कर्मों को सुधारने का और अपने लक्ष्य की ओर दोबारा विश्वास के साथ बढ़ने का। मित्रों, स्वास्थ्य के मामले में भी अभी सबसे बड़ी आवश्यकता है संतुलन की। यदि आप लगातार तनाव में रहे हैं, नींद पूरी नहीं हो रही, मन में चिंता रहती है या छोटी छोटी बातों को लेकर बेचैनी बढ़ जाती है, तो अपने शरीर और मन को नजरअंदाज मत कीजिए। ज्योतिषीय संकेत अपनी जगह है, लेकिन स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी हो तो योग्य चिकित्सक की सलाह लेना सबसे उचित है।
संतान से जुड़ी चिंता रखने वाले लोगों के लिए भी आशा की ऊर्जा दिखाई देती है। यदि किसी बात को लेकर लंबे समय से प्रतीक्षा चल रही है तो धैर्य बनाए रखना आवश्यक है। ईश्वर के समय को मनुष्य की घड़ी से नहीं मापा जा सकता। जो बात आज असंभव लग रही है उसके लिए परिस्थितियां समय के साथ बदल सकती है। और अब शत्रुओं की बात, किसी व्यक्ति से आपको नुकसान पहुंचाने की आशंका है। कोई आपके बारे में गलत बात कर रहा है। कार्यस्थल पर कोई आपकी प्रगति से खुश नहीं है या परिवार में कोई व्यक्ति आपके विरुद्ध वातावरण बनाने की कोशिश कर रहा है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। संकेत यह बताते हैं कि आपको अपनी ऊर्जा दूसरों से लड़ने में नहीं बल्कि अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखने में लाभ मिल सकता है। क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी जीत शत्रु को हराने में नहीं होती बल्कि इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाने में होती है कि उसकी नकारात्मकता आप तक पहुंच ही ना सके। और मित्रों, यही से भाग्य और कर्म का एक बहुत गहरा संबंध सामने आता है। आपके जीवन में जो कुछ भी रुका है उसके पीछे केवल ग्रहों की स्थिति को जिम्मेदार मानना उचित नहीं होगा। आपके निर्णय, आपकी आदतें, आपकी मेहनत, आपका व्यवहार और दूसरों के प्रति आपके कर्म भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। विष्णु भगवान व्यवस्था और संतुलन के प्रतीक माने जाते हैं, जबकि माता लक्ष्मी समृद्धि और शुभता से जुड़ी मानी जाती है। इसलिए यदि आप उनके आशीर्वाद की कामना करते हैं तो केवल धन की इच्छा न करें। अपने जीवन में शांति, सही बुद्धि, उचित निर्णय और संतुलन की भी प्रार्थना करें। क्योंकि कई बार जिस चीज को हम वरदान समझकर मांगते हैं वही हमारे लिए परीक्षा बन सकती है, और जिस चीज की देरी से हम परेशान होते हैं वही भविष्य में हमारे लिए सुरक्षा का कारण बन जाती है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात सुनिए। आपके जीवन में एक ऐसा अधूरा काम हो सकता है जिसके बारे में आपने बाहर से तो उम्मीद छोड़ दी है, लेकिन भीतर से अभी भी चाहते हैं कि वह किसी तरह पूरा हो जाए। आपने शायद कई बार कहा होगा, अब इससे कुछ नहीं होगा, अब यह मामला यही खत्म है, अब कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन ऊर्जाएं इशारा कर रही है कि उसी अधूरे अध्याय से जुड़ी कोई छोटी सी हलचल आगे चलकर बड़ा परिवर्तन पैदा कर सकती है, और वह हलचल धन से जुड़ी हो सकती है, किसी व्यक्ति से जुड़ी हो सकती है, किसी कागज, संदेश, फोन या पुराने संपर्क से जुड़ी हो सकती है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि जिस दिशा से आपको सबसे कम उम्मीद है वहीं से कोई संकेत मिलने की संभावना बन रही है। इसलिए आज से आने वाले दिनों में छोटी घटनाओं को नजरअंदाज मत कीजिए। कोई पुराना नाम सामने आए, अचानक कोई फोन आए, कोई रुका हुआ संदेश मिले, कोई व्यक्ति आपके पुराने काम की चर्चा करे या किसी ऐसे स्थान से सूचना आए जहां से आपने उम्मीद छोड़ दी थी, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले परिस्थिति को समझिए। क्योंकि संभव है कि वह छोटी सी घटना ही उस बड़े बदलाव की पहली कड़ी हो जिसका इंतजार आप इतने समय से कर रहे हैं। और सबसे बड़ा रहस्य अभी इस बात में छिपा है कि यह संकेत किस क्षेत्र को सबसे पहले प्रभावित कर सकता है। धन, काम, परिवार या किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ा संबंध जिसे आपने मन से कभी पूरी तरह छोड़ा ही नहीं। मित्रों, जिस अधूरे काम की बात हमने की थी उसके पीछे केवल रुकावट नहीं बल्कि एक छिपा हुआ कारण भी हो सकता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल SMD राशिफल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए रोजाना ऐसी ही सटीक और महत्वपूर्ण जानकारियां लाते रहते हैं। साथ ही इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करना न भूले।
कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा और नमो नारायण जरूर लिखें ताकि भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कई बार हमें लगता है कि सामने वाला व्यक्ति हमारी मदद नहीं कर रहा, समय हमारा साथ नहीं दे रहा या भाग्य बार बार रास्ता रोक रहा है। लेकिन ज्योतिषीय दृष्टि से संकेत यह भी हो सकते हैं कि किसी काम के पूरा होने से पहले परिस्थितियां आपको किसी बड़ी गलती से बचा रही थी। यही सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। जिस काम को लेकर आपने सबसे ज्यादा चिंता की संभव है, उसी काम में जल्दबाजी आपके लिए नुकसान का कारण बन सकती थी। इसलिए जो देरी हुई उसे केवल दुर्भाग्य समझना उचित नहीं होगा। यदि आपके कर्म साथ देते हैं और परिस्थितियां अनुकूल होती है, तो अब वही रुका हुआ काम धीरे धीरे आगे बढ़ने की संभावना बना सकता है। विशेष रूप से धन से जुड़े मामलों में किसी पुराने व्यक्ति, पुराने संपर्क या पहले की गई बातचीत से दोबारा हलचल पैदा हो सकती है। जिस भुगतान का इंतजार है, किसी उधार की वापसी की उम्मीद है, किसी कागजी प्रक्रिया के कारण पैसा रुका है या किसी काम के पूरा होने के बाद धन मिलने की संभावना है, वहां बातचीत आगे बढ़ सकती है। लेकिन सावधान रहिए। इस समय किसी भी व्यक्ति के मीठे शब्दों पर तुरंत विश्वास करना ठीक नहीं होगा। यदि कोई आपको बहुत बड़ा लाभ दिखाकर जल्दी निर्णय लेने के लिए कहता है, तो पूरी जानकारी प्राप्त करें। भगवान विष्णु की कृपा का अर्थ केवल धन का आना नहीं है, बल्कि सही समय पर सही बुद्धि मिलना भी है, और यही बुद्धि इस समय आपके लिए सबसे बड़ा वरदान बन सकती है। नौकरी करने वाले लोगों के लिए भी एक अलग प्रकार की ऊर्जा बन रही है। कार्यस्थल पर आपकी मेहनत को पहले जितना महत्व नहीं मिला हो, लेकिन आने वाले समय में किसी अधिकारी, वरिष्ठ व्यक्ति या प्रभावशाली व्यक्ति की नजर आपके काम पर पड़ सकती है। यह संभावना बन रही है कि कोई ऐसा काम आपको सौंपा जाए जिससे आपकी क्षमता सामने आए। यदि आप नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं, तो केवल वर्तमान परेशानी से परेशान होकर निर्णय न लें। अवसर को अच्छी तरह जांचना जरूरी होगा। कभी कभी सामने आया हुआ अवसर आकर्षक लगता है, लेकिन उसकी वास्तविकता अलग होती है। इसलिए संकेतों के साथ विवेक का उपयोग भी आवश्यक है। व्यापार में भी अचानक कोई पुरानी बात फिर सामने आ सकती है। कोई ग्राहक, पुराना साथी या पहले की गई बातचीत दोबारा शुरू हो सकती है। जिस सौदे को आपने लगभग खत्म मान लिया था, उसमें फिर से बातचीत की संभावना बन सकती है। लेकिन मित्रों, ध्यान रखिए, यहाँ एक व्यक्ति की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण दिखाई देती है। यह व्यक्ति आपके जीवन में पहले से मौजूद हो सकता है। हो सकता है आप उससे नियमित रूप से बात करते हो या लंबे समय से बातचीत बंद हो, लेकिन किसी न किसी रूप में उसका संबंध आपके रुके हुए काम से जुड़ा हो सकता है। वह स्वयं आपकी सहायता करे, किसी तीसरे व्यक्ति से संपर्क करवाए या केवल ऐसी जानकारी दे दे जिससे आपको आगे का रास्ता दिखाई देने लगे। और यही वह मोड़ हो सकता है जहां आपको समझ आएगा कि कभी कभी ईश्वर रास्ता सीधे नहीं खोलते, पहले सही इंसान को आपके रास्ते में भेजते हैं। परिवार की तरफ देखें तो किसी बुजुर्ग व्यक्ति की बात आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। घर का कोई बड़ा व्यक्ति आपको ऐसी सलाह दे सकता है जिसे आपने पहले नजरअंदाज किया था। बाद में आपको महसूस हो सकता है कि उस सलाह में बहुत गहराई थी। यदि घर में लंबे समय से किसी बात को लेकर तनाव चल रहा है, तो वातावरण धीरे धीरे सामान्य होने की संभावना है। किसी पुराने विवाद पर बात हो सकती है।
कोई व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार करे या कम से कम बातचीत का रास्ता खुल जाए, और यदि आपके परिवार में किसी सदस्य की नौकरी, विवाह, पढ़ाई या भविष्य को लेकर चिंता चल रही है, तो वहां भी किसी सकारात्मक सूचना की संभावना बन सकती है। लेकिन रुकिए, प्रेम के मामले में जो संकेत बन रहे हैं वे इससे भी ज्यादा भावनात्मक है। जिस व्यक्ति से आपका संबंध किसी कारण से टूट गया था, उसके बारे में आपके मन में अभी भी प्रश्न हो सकता है। क्या वह मुझे याद करता है? क्या वह कभी वापस आएगा? क्या हमारी कहानी सच में खत्म हो चुकी है? इन सवालों का निश्चित उत्तर कोई ज्योतिषीय संकेत नहीं दे सकता, लेकिन भावनात्मक ऊर्जा में हलचल की संभावना जरूर बन सकती है। अचानक किसी पुराने व्यक्ति की याद बढ़ना, किसी पुराने गीत का बार बार सुनाई देना, किसी परिचित से उस व्यक्ति का नाम सुन लेना या किसी पुराने स्थान से जुड़ी स्मृति जाग जाना, यह सब आपके मन की भावनात्मक अवस्था के संकेत हो सकते हैं। यदि वास्तव में दोनों पक्षों में अभी भी सम्मान और भावनात्मक जुड़ाव बचा है, तो बातचीत का कोई रास्ता खुल सकता है। लेकिन यदि संबंध में केवल दर्द, अपमान या बार बार की नकारात्मकता थी, तो संभव है कि ईश्वर आपको उस रिश्ते से बाहर निकलने की शक्ति दे रहे हो। हर वापसी प्रेम नहीं होती और हर दूरी दुर्भाग्य नहीं होती। यह बात आपको याद रखनी चाहिए। विवाह की प्रतीक्षा कर रहे लोगों के लिए भी किसी परिचित माध्यम से बात आगे बढ़ने की संभावना बन रही है। हो सकता है कोई रिश्ता अचानक आपके सामने आए और शुरुआत में आपको लगे कि यह सामान्य प्रस्ताव है, लेकिन बातचीत बढ़ने पर आपको उस व्यक्ति या परिवार में कुछ ऐसा दिखाई दे सकता है जो आपको भीतर से प्रभावित करे। यहाँ एक बात विशेष है, निर्णय केवल बाहरी आकर्षण देखकर ना ले। व्यक्ति का स्वभाव, परिवार, विचार और भविष्य की समझ अधिक महत्वपूर्ण है। संतान से जुड़ी चिंता रखने वाले लोगों के लिए भी इस समय धैर्य आवश्यक है। यदि किसी कारण से प्रतीक्षा चल रही है, तो मन को नकारात्मक विचारों से बचाना जरूरी है। आध्यात्मिक रूप से प्रार्थना और सकारात्मक सोच मन को मजबूत कर सकती है, लेकिन स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी विषय में योग्य चिकित्सकीय सलाह को प्राथमिकता दे। अब बात उस समय की जिसका संकेत विशेष रूप से शाम या रात में दिखाई दे सकता है। आने वाली किसी शाम आप अचानक किसी ऐसी बात के बारे में सोच सकते हैं जिसे आपने लंबे समय से अपने मन के कोने में दबा रखा है। हो सकता है कोई पुराना सपना याद आए। हो सकता है अचानक मन में भगवान विष्णु या माता लक्ष्मी का नाम आए। संभव है कि आपको किसी मंदिर, दीपक, शंख या घंटी से जुड़ी कोई तस्वीर या आवाज दिखाई सुनाई दे और उसी समय आपके मन में एक विशेष इच्छा जाग जाए। इसे भविष्य की निश्चित घोषणा ना समझे, लेकिन यदि यह अनुभव आपको भीतर से शांति देता है, तो उस क्षण कुछ देर रुककर प्रार्थना जरूर करे। कभी कभी उत्तर बाहर नहीं भीतर से आता है। और मित्रों, शत्रुओं से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संकेत भी सामने आ रहा है। यदि कोई व्यक्ति आपकी प्रगति से परेशान है, आपकी निजी बातों को दूसरों तक पहुंचाता है या आपके काम में बाधा डालने की कोशिश करता है, तो आपको उसके सामने अपनी हर योजना बताने से बचना चाहिए। इस समय अपनी योजनाओं को कम लोगों तक सीमित रखना आपके लिए बेहतर हो सकता है, क्योंकि हर मुस्कुराता हुआ चेहरा आपका शुभचिंतक हो। यह जरूरी नहीं, लेकिन अच्छी बात यह है कि नकारात्मक लोगों से अधिक आपकी अपनी सकारात्मक ऊर्जा मजबूत हो सकती है। यदि आप अपने काम पर ध्यान देते हैं, अनावश्यक विवाद से बचते हैं और अपने कर्मों को साफ रखते हैं, तो परिस्थितियों को संभालना आसान हो सकता है। अब कर्म की बात बहुत गहरी है। आपने कभी किसी जरूरतमंद की मदद की होगी,
कभी किसी के लिए बिना किसी स्वार्थ के अच्छा किया होगा, कभी किसी की परेशानी में उसके साथ खड़े हुए होंगे। संभव है आपको उस समय उसका कोई लाभ नहीं मिला हो, लेकिन कर्म का सिद्धांत यही कहता है कि हर कर्म का प्रभाव किसी न किसी रूप में जीवन में लौट सकता है। इसीलिए अभी यदि आपके सामने किसी की मदद करने का अवसर आए और आपकी क्षमता हो तो केवल इसलिए पीछे मत हटिए कि उससे आपको तुरंत कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि कभी कभी आपका छोटा सा अच्छा कर्म आपके जीवन के किसी बड़े बंद दरवाजे की चाबी बन जाता है और यही से भाग्य का एक नया संकेत जुड़ता है। आपके सामने आने वाले दिनों में दो विकल्प हो सकते हैं। एक रास्ता आसान दिखाई देगा, लेकिन उसमें जल्दबाजी और भ्रम की संभावना हो सकती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल SMD राशिफल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए रोजाना ऐसी ही सटीक और महत्वपूर्ण जानकारियां लाते रहते हैं। साथ ही इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करना न भूले। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा और नमो नारायण जरूर लिखें ताकि भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दूसरा रास्ता थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन उसमें स्थिरता अधिक हो सकती है। आपको कौन सा रास्ता चुनना है, इसका निर्णय केवल किसी संकेत के आधार पर नहीं बल्कि अपनी वास्तविक परिस्थिति को देखकर करना होगा। यदि यह बात आपके जीवन से मिलती है तो मन में भगवान विष्णु का स्मरण कीजिए और कहिए, हे प्रभु, मुझे वही रास्ता दिखाइए जो मेरे लिए उचित हो। माता लक्ष्मी से केवल धन नहीं बल्कि घर में शांति, बुद्धि, सम्मान और स्थिरता की प्रार्थना कीजिए। और मित्रों, अब उस अप्रत्याशित मोड़ की ऊर्जा और स्पष्ट होती जा रही है, क्योंकि जिस व्यक्ति या परिस्थिति को आप अपने रुके हुए काम का कारण मान रहे थे, संभव है असली कारण वहां बिल्कुल ना हो। कोई तीसरी कड़ी, कोई पुराना निर्णय या कोई ऐसी बात सामने आ सकती है जिसके बारे में आपको अभी जानकारी नहीं है, और जब वह बात सामने आएगी तो आपको अपने बीते हुए समय की कई घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई दिखाई दे सकती है। शायद तब आपको समझ आए कि आपका काम इतने समय से क्यों रुका था, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उस रुकावट को हटाने की पहली चाबी आखिर किसके हाथ में है। मित्रों, अब उस रहस्य की परत धीरे धीरे खुलने लगी है, जिसके कारण आपके जीवन में कई काम बार बार रुकते हुए दिखाई दे रहे थे। आपने शायद कई बार सोचा होगा कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मेहनत मैं करता हूँ, कोशिश मैं करता हूँ, इंतजार मैं करता हूँ, फिर भी आखिरी समय पर कोई ना कोई अड़चन सामने आ जाती है। लेकिन ज्योतिषीय दृष्टि से संकेत यह संभावना दिखा रहे हैं कि यह स्थिति हमेशा ऐसी नहीं रहेगी। परिस्थितियां बदल सकती है, बशर्ते आप अपनी मेहनत, धैर्य और सही निर्णय को बनाए रखें। याद रखिए, विष्णु भगवान को संतुलन और व्यवस्था का प्रतीक माना जाता है, इसलिए उनकी कृपा की ऊर्जा जीवन में केवल अचानक धन आने के रूप में नहीं बल्कि बिगड़ी हुई चीजों के धीरे धीरे व्यवस्थित होने के रूप में भी अनुभव हो सकती है। और माता लक्ष्मी की कृपा का अर्थ केवल धन संपत्ति नहीं है। घर में शांति, मन में संतोष, सही अवसर, सम्मान और जीवन में स्थिरता भी समृद्धि का ही हिस्सा है। अब उस तीसरी कड़ी की बात करते हैं जिसका संकेत पहले मिला था। संभावना बन रही है कि आपके किसी रुके हुए काम के पीछे एक व्यक्ति से अधिक किसी प्रक्रिया, कागज, निर्णय या पुराने संपर्क की भूमिका हो। इसलिए जिस व्यक्ति को आप दोष दे रहे थे, हो सकता है वास्तविक कारण कहीं और हो।
यही कारण है कि आने वाले समय में यदि कोई पुरानी फाइल, दस्तावेज, संदेश, फोन या बातचीत दोबारा आपके सामने आती है तो उसे ध्यान से देखिए। हो सकता है उसी में वह जानकारी छिपी हो जिसे आप लंबे समय से तलाश रहे थे। यह कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि ज्योतिषीय और आध्यात्मिक संकेतों के आधार पर बनी संभावना है। इसलिए हर बात को अपनी वास्तविक परिस्थिति से जोड़कर ही समझें। धन के मामले में धीरे धीरे सुधार की संभावना बन सकती है। यदि पैसा किसी जगह अटका हुआ है तो उसके संबंध में बातचीत आगे बढ़ सकती है। यदि किसी भुगतान की प्रतीक्षा है तो सूचना मिलने की संभावना बन सकती है। व्यापार में कोई पुराना ग्राहक या संपर्क दोबारा जुड़ सकता है। लेकिन इस समय सबसे बड़ी गलती होगी एक अवसर देखकर अपनी सारी बचत या सारी उम्मीद उसी पर लगा देना। माता लक्ष्मी की कृपा मांगने का अर्थ यह भी है कि धन को संभालने की बुद्धि मिले। इसलिए आने वाले समय में जितना कमाए उसका कुछ हिस्सा बचाने और सही जगह उपयोग करने पर ध्यान दे। नौकरी के क्षेत्र में भी किसी पुराने प्रयास का परिणाम सामने आने की संभावना बन सकती है। कोई जवाब देर से आए, कोई साक्षात्कार दोबारा चर्चा में आए या कोई व्यक्ति आपको ऐसे अवसर के बारे में बताए जिसकी आपको पहले जानकारी नहीं थी। यदि आप नौकरी में हैं तो आपके काम की सराहना मिलने की संभावना भी बन सकती है। लेकिन अपनी उपलब्धियों को लेकर अहंकार से बचना आपके लिए अधिक शुभ रहेगा, क्योंकि कभी कभी सफलता आने के ठीक पहले सबसे बड़ी परीक्षा यह होती है कि इंसान सफलता मिलने से पहले जैसा था वैसा ही रहता है या नहीं। व्यापारियों के लिए भी यही संदेश है। विस्तार से पहले स्थिरता। यदि कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो पूरी जानकारी जुटाकर कदम बढ़ाएं। किसी भी साझेदारी में शर्तों को स्पष्ट रखें। केवल भरोसे के आधार पर बड़ा निर्णय लेने से बचे। अब परिवार की ओर देखिए। जिस घर में लंबे समय से किसी बात को लेकर तनाव था, वहां बातचीत का वातावरण बनने की संभावना है। कोई व्यक्ति अपनी बात खुलकर कह सकता है। कोई पुरानी गलतफहमी दूर हो सकती है। किसी बुजुर्ग की बात परिवार के लोगों को एक साथ ला सकती है, और यदि परिवार में किसी सदस्य की चिंता आपको भीतर से परेशान कर रही है तो आने वाले समय में उसके संबंध में कोई राहत देने वाली सूचना मिल सकती है। प्रेम के मामले में सबसे जरूरी संदेश है, अपने आत्मसम्मान को मत भूलिए। यदि कोई बिछड़ा हुआ व्यक्ति वापस आपकी जिंदगी में आता है तो केवल पुरानी भावनाओं के कारण तुरंत निर्णय न ले। पहले यह देखिए कि परिस्थितियां बदली है या केवल यादें वापस आई है। यदि दोनों लोगों के बीच सम्मान, विश्वास और सच्ची समझ दोबारा बन सकती है तो बातचीत का अवसर मूल्यवान हो सकता है। लेकिन यदि वही पुराने विवाद और वही दुख फिर से सामने आते हैं तो अपने मन की शांति को प्राथमिकता देना बेहतर होगा। विवाह की प्रतीक्षा कर रहे लोगों के लिए किसी परिचित रिश्तेदार या सामाजिक संपर्क के माध्यम से बातचीत आगे बढ़ने की संभावना बन सकती है। किसी रिश्ते को केवल इसलिए स्वीकार न करें कि लंबे समय से इंतजार चल रहा है। सही संबंध में सम्मान और मानसिक शांति दोनों जरूरी है। अब स्वास्थ्य के विषय में एक महत्वपूर्ण बात, आध्यात्मिक संकेतों को अपनी जगह रखे, लेकिन शरीर की वास्तविक जरूरतों को नजरअंदाज न करे। यदि किसी तरह की स्वास्थ्य समस्या है तो योग्य चिकित्सक की सलाह ले। पर्याप्त नींद, उचित भोजन और तनाव को नियंत्रित करना इस समय आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। संतान से जुड़े मामलों में भी धैर्य बनाए रखना जरूरी है। यदि किसी कारण से प्रतीक्षा चल रही है तो निराशा को अपने ऊपर हावी ना होने दे।
चिकित्सा या व्यक्तिगत परिस्थितियों से जुड़े विषयों में विशेषज्ञ की सलाह को प्राथमिकता दे और आध्यात्मिक रूप से प्रार्थना तथा सकारात्मकता बनाए रखे। अब शत्रुओं की बात। जिस व्यक्ति से आपको सबसे अधिक खतरा महसूस हो रहा है, जरूरी नहीं कि वही आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या हो। कई बार हमारी चिंता ही हमारी सबसे बड़ी ऊर्जा खा जाती है। इसलिए किसी की निंदा का जवाब निंदा से देने के बजाय अपने काम पर ध्यान देना अधिक प्रभावी हो सकता है। अपनी निजी योजनाओं को हर व्यक्ति के साथ साझा न करे। समय आने पर परिणाम स्वयं बोलेंगे और अब उस शाम या रात के संकेत पर लौट दे। संभावना है कि किसी शाम या रात आपको अचानक अपने जीवन के किसी पुराने अध्याय की याद आए। शायद कोई पुरानी जगह, कोई व्यक्ति, कोई अधूरा सपना या कोई ऐसा काम जिसे आपने मन से लगभग छोड़ दिया है। उस समय घबराइए नहीं। कुछ देर शांत बैठिए। यदि आपकी श्रद्धा है तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण कीजिए। अपने मन में अपनी समस्या को रखिए और प्रार्थना कीजिए कि आपको सही निर्णय लेने की बुद्धि मिले, क्योंकि संभव है कि उस रात आपको कोई बाहरी चमत्कार दिखाई ना दे, लेकिन आपके भीतर एक निर्णय जन्म ले और वही निर्णय आपकी दिशा बदल दे। यही सबसे बड़ा आध्यात्मिक रहस्य है। कई बार हम भगवान से रास्ता खुलने की प्रार्थना करते हैं, जबकि भगवान हमें उस रास्ते पर चलने का साहस दे रहे होते हैं जो पहले से हमारे सामने मौजूद है। आपके जीवन में भी ऐसा कोई रास्ता हो सकता है जिसे आपने डर, निराशा या पिछले अनुभव के कारण छोड़ दिया था। अब यदि परिस्थितियां अनुमति दे तो उसी दिशा में दोबारा प्रयास करने का समय आ सकता है, लेकिन बिना सोचे जोखिम लेना उचित नहीं होगा। मित्रों, आपके लिए सबसे बड़ा संदेश यही है कि रुके हुए कामों को केवल भाग्य के भरोसे मत छोड़िए। जिस काम के लिए दस्तावेज चाहिए, दस्तावेज पूरा कीजिए। जहां फोन करना जरूरी है, फोन कीजिए। जहां बातचीत करनी है, सम्मान के साथ बातचीत कीजिए। जहां गलती सुधारनी है, वहां अहंकार छोड़कर सुधार कीजिए। ईश्वर संकेत दे सकते हैं, लेकिन कदम आपको ही उठाना होता है। और जब कर्म और विश्वास साथ चलते हैं, तब व्यक्ति के भीतर वह शक्ति पैदा होती है जो कठिन परिस्थितियों को भी बदलने का प्रयास करती है। यदि यह बात आपके जीवन से मिलती है तो मन से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण कीजिए। आप चाहे तो शांत मन से यह प्रार्थना कर सकते हैं, हे प्रभु, मेरे जीवन से अज्ञान और भ्रम को दूर कीजिए। मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। मेरे कर्मों को सही दिशा दीजिए और जो मेरे लिए उचित है उसे स्वीकार करने की शक्ति दीजिए। मित्रों, किसी भी उपाय या पूजा को चमत्कार की गारंटी ना समझे। श्रद्धा का सबसे सुंदर रूप है अच्छे कर्म, ईमानदार मेहनत, जरूरतमंद की सहायता और अपने मन को नकारात्मकता से बचाना। यदि आपकी श्रद्धा है तो किसी शुभ दिन घर में दीपक जलाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण कर सकते हैं। घर को स्वच्छ रखें, बड़ों का सम्मान करें और अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंद की सहायता करें। और अब उस अंतिम संकेत को समझिए। आप जिस चीज को सबसे ज्यादा खो चुका मान रहे हैं, संभव है उसी क्षेत्र में आपको सबसे पहले हलचल दिखाई दे। यह धन हो सकता है, नौकरी हो सकती है, कोई पुराना काम हो सकता है, परिवार से जुड़ी कोई चिंता हो सकती है या किसी संबंध से जुड़ा कोई अधूरा अध्याय। लेकिन उसका रूप वही होगा। यह जरूरी नहीं। कभी समाधान उस व्यक्ति के वापस आने से नहीं आता जिसे हम चाहते हैं, बल्कि किसी नए व्यक्ति के आने से आता है।
कभी रुका हुआ पैसा उसी पुराने रास्ते से नहीं आता, किसी नए अवसर का रास्ता खोल देता है। कभी नौकरी नहीं मिलती बल्कि ऐसा काम मिल जाता है जो पहले सोचा ही नहीं था, और कभी कोई पुराना रिश्ता वापस नहीं आता, लेकिन उसके बाद मिलने वाला व्यक्ति जीवन में वह शांति लेकर आता है जिसकी तलाश वर्षों से थी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल SMD राशिफल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए रोजाना ऐसी ही सटीक और महत्वपूर्ण जानकारियां लाते रहते हैं। साथ ही इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करना न भूले। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा और नमो नारायण जरूर लिखें ताकि भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसलिए आने वाले समय को केवल एक परिणाम से मत बांधिए, अपने लिए दरवाजे खुले रखें, क्योंकि संकेत यह संभावना दिखा रहे हैं कि आपके जीवन में बदलाव की शुरुआत किसी बहुत बड़ी घटना से नहीं बल्कि एक छोटी सी खबर से हो सकती है। एक फोन, एक संदेश, एक मुलाकात, एक दस्तावेज या किसी पुराने व्यक्ति की अचानक कही हुई एक बात, और जब वह छोटी सी घटना सामने आए तो उसे तुरंत नजरअंदाज मत कीजिए। शांत मन से देखिए कि वह आपको किस दिशा में ले जा रही है। शायद वही उस रुकावट की पहली गांठ खोल दे जिसे आप इतने लंबे समय से खोलने की कोशिश कर रहे थे, और शायद तब आपको महसूस होगा कि जिस समय आपको लग रहा था कि भगवान ने आपकी प्रार्थना नहीं सुनी, उसी समय आपकी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय चुपचाप लिखा जा रहा था। यदि आपके मन में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के प्रति श्रद्धा है तो इस वाणी को केवल सुनकर छोड़ मत दीजिए। अपने जीवन में एक अच्छा कर्म जरूर कीजिए। किसी जरूरतमंद की सहायता कीजिए, किसी दुखी व्यक्ति को सहारा दीजिए या अपने परिवार में किसी ऐसे व्यक्ति से प्रेम से बात कीजिए जिससे काफी समय से दूरी बनी हुई है, क्योंकि हो सकता है आपके जीवन में बदलाव की शुरुआत किसी भविष्यवाणी से नहीं आपके अपने कर्म से हो। वीडियो को पसंद करें और हमारे परिवार का हिस्सा बने। यदि यह बात आपके जीवन से जुड़ी लगी हो तो अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का नाम मन में जरूर ले, और याद रखिए संकेत रास्ता दिखा सकते हैं लेकिन मंजिल तक पहुंचाने के लिए विश्वास के साथ कर्म करना पड़ता है। आपके जीवन में जो भी रुका हुआ है उसके लिए धैर्य रखिए, सही प्रयास जारी रखिए और अपने मन में यह विश्वास बनाए रखिए कि परिस्थितियां बदल सकती हैं, क्योंकि कई बार जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन उसी समय शुरू होता है जब इंसान आखिरी उम्मीद छोड़ने वाला होता।